हर साल ना 25 लाख लोग इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं, विच इज हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इन द वर्ल्ड। जो कनाडा जाते हैं वो लोग तो भेड़ चाल के अंदर ही जाते हैं। सेफ्टी का इशू डेफिनेटली है। ये प्रॉब्लम्स जो है ना मोदी जी चाहे भी अभी फिक्स नहीं कर सकते हैं। आई थिंक दिस डिकेड इज फॉर इंडिया और इंडिया में ही डेवलपमेंट ज्यादा होगा। जहाँ आपका कल्चर है, जहाँ आप पढ़े हो, आप वो चीज सब छोड़ के आप कहीं और जाके रहो, उनके कल्चर को डालो। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशनल व्लॉग। मैं हूँ अभी सीपी में और आज मैं बहुत सारे लोगों से बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ। हर साल ना 25 लाख लोग इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं, विच इज हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इन द वर्ल्ड। क्यों जाते हैं, क्या रीजन है, 2024 में क्या सेंस बनाता है, पैसा ही सब कुछ होता है या नहीं? अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या आप बाहर जाओगे? लोग अपनी पूरी लाइफ यहाँ से छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? रीजंस, प्रोज एंड कॉन्स आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। आपको बाहर जाने का ऑप्शन मिलेगा तो क्या आप जाओगे? मैं शोर जाऊंगा, मुझे एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करना है? आई गेस दुबई। दुबई या कहीं भी, कनाडा, अमेरिका, जहाँ भी। एनीथिंग ठीक है। I don't think so because I want to stay here with my family and I think there are pretty good opportunities in India. हाँ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नो है। इंडिया में भी उतनी अपॉर्चुनिटीज है, एक्सप्लोर करो अगर। गिवन अ चांस मैं बाहर जाऊंगी घूमने के लिए बट नेवर टू सेटल। अच्छा, टू सेटल हाँ नहीं मतलब जिस घूमने के नहीं, घूमने के लिए नहीं, सेटल होने के लिए। नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी। कभी नहीं जाओगे? Never. जॉब के लिए भी नहीं जाओगे? नहीं। I agree with her. मैं भी नहीं जाना चाहूँगी बाहर. We haven't lived anywhere else, unfortunately. Okay, US. So, US. Yeah. I mean, temporary के लिए yes, not for permanent. 4-5 साल Yeah, maybe. ठीक Because है। it's like हाँ कुछ gain किया, कुछ explore किया, but I'll always come back home. हाँ Because if my mentality is if I stay there, I'll always miss home. Yeah. So what's the point of being there when I'll miss everything here and I want है। to be here? Like I want to explore the world. हाँ। So उस चीज़ के लिए मैं जा सकता हूँ। Where do you want to go in case you want to go? यूरोप एक्चुअली, मोस्टली Europe. यूरोप। अच्छा, ना क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों जाएं? यहाँ सब कुछ है। सब कुछ है। रहने के लिए हाँ चल जाऊंगी, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ के जो स्ट्रगल्स है, स्पेशली वेदर के जो स्ट्रगल्स है, इफ हम बाहर जाने का बोलते तो वी जनरली गो टू वेस्ट, जो मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वहाँ के जो वेदर सर्कमस्टांसेस है वो मुझे इतने पसंद नहीं है क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं है इंडिया जितने। पर घूमने में जरूर जाऊंगी। गिवन अ चांस एवरी ईयर जाऊंगी। हर जगह जाऊंगी। हर जगह जाऊंगी और जाती हूँ। ठीक है। फॉर एजुकेशनल पर्पसेस हाँ, अगर आपको बाहर कोई इंडिया से ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिलती हो एडमिशन के लिए तो हाँ, बट फॉर सेटलमेंट आई नेवर चूज टू गो अब्रॉड क्योंकि यहाँ पे जो सर्विसेज मिलती है इंडिया में वैसी सर्विसेज और मैनकाइंड ह्यूमैनिटी कहीं पे मुझे नहीं लगी। सही है। आप बताइए, आप जाएंगे? ये दोनों ने सारे मेरी ही बातें बताई है। अंकल की बात चुरा ली है। दोनों मेरे साथ घूमते हैं। हाँ। यस, इंडिया इज इम्प्रूविंग वेरी फास्ट और इंडिया का फ्यूचर अच्छा है। घूमने के लिए बाहर जाना ठीक है, 15 दिन में वापस आ जाओ, पर वहाँ जाके सेटल होना कोई मतलब नहीं है, वहाँ जाके काम करना कोई मतलब नहीं है। स्पेशली इन 2024 ये जो एरा है, आपने 2024 इसको मेंशन किया तो मैं कहना चाहूँगी कि आई थिंक दिस डिकेड इज फॉर इंडिया और इंडिया में ही डेवलपमेंट ज़्यादा होगा ऐसे हमको लगता है। अच्छा, अभी तो नहीं। जो क्लाइमेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सर्विसेज है इंडिया में मिलती है वो इतने पैसों में कहीं नहीं मिलती है। मैं ऑलरेडी कनाडा का पीआर होल्डर हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग तो हम तो आते जाते रहते हैं। कनाडा भी रहते हैं और इंडिया भी रहते हैं एंड दुबई भी रहते हैं। हम तीनों जगह पे रहते हैं। इंडिया में ऐसा क्या है कि आपका बिल्कुल मन नहीं है जाने का? जहाँ आपका कल्चर है, जहाँ आप पढ़े हो, आप वो चीज सब छोड़ के आप कहीं और जाके रहो, उनके कल्चर को डालो। एक लाइफ है, यू हैव दैट कल्चर, यू हैव दैट ऑडियंस जाकर और आप वो छोड़ के चले जाओ। आई जस्ट डोंट गेट दैट। सब कुछ तो है, सब कुछ है, क्या नहीं है? अच्छा वो भी है। कल्चर एंड ऑब्वियसली आई हैव माई फैमिली है जो वो बाहर मूव करने के लिए ठीक नहीं है। ऐसा क्या है कि अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल कि आपको अट्रैक्ट करता है, जैसे कि पैसा, या क्यों जाने का मन है अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल? न्यू सराउंडिंग्स, मीटिंग न्यू पीपल्स, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, लाइक नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी, नई कल्चर्स एक्सप्लोर करने, नए एक्सपीरियंसेस लेने। अच्छा, Because a lot of my friends are already residing there, so I think that would be easy for me to explore Dubai. क्यों जाओगे? क्यों जाओगे? मैं जाना चाहती हूँ लॉस एंजलिस बिकॉज वहाँ पे टूपैक शकूर रहता है एंड वेस्ट कोस्ट, मतलब ऑब्वियसली तो इसलिए जाना चाहती हूँ मैं। बाकी तो कोई पैसा वैसा को कोई लालच नहीं है। पैसे का इतना लालच नहीं है, पैसा तो कमा ही लेते हैं इंसान। जाके जो आप यहाँ कर रहे हो वो मैं वहाँ जाके कर लूँगी, और क्या है। मैं यहाँ पे भी वही करती The lifestyle over there I think is very like organized, not like here. The cleanliness over there and the society over there, I guess. Less judgmental. इंडिया घूम के थक गए हैं। इंडिया घूम के थक गए।
अच्छा। One thing is right, that's my bro said. But main thing is that we explore more and more things outside the country regarding the travel. देखने को और चीज़ें मिलती हैं. Pros and cons of living in India. Give me one pro and one con. एक ऐसी चीज़ जो इंडिया में लोग रुकते हैं और एक ऐसी चीज़ जिससे लोग चले जाते हैं. Talking about the pros, I think I'll be close to my family. I'll be here whenever they require me. I'll be here for them. And cons would be there are, I think, lack of opportunities. There are not so much of opportunity to explore, like in career-wise, maybe in upgrading your lifestyle, because somewhere or the other you fall into that orthodox society. So you have loop में फंस जाते हो. Yeah, exactly. So you have to be in limits, anyways. Like for now, I'm working, and even then, like I'm at a profile of a district manager over here in some company, but then I have to wear some type of certain clothes. Like I can't feel comfortable working here. But I think over there it is more general and like very much subjective, skill based, specific to the person. ठीक है. प्रो ये है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाती है, आईफोन वगैरह सब वहाँ पे सारी सस्ता मिलता है. कौन ये है, बाहर आपको अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह नहीं मिलते. यू बिकम काइंड ऑफ एन आइसोलेटेड पर्सन ओवर देयर एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू काइंड ऑफ वांट कि मतलब मेरे को अकेले ही रहना है. ये कौन होता है बस एक थोड़ा सा. There are pros and cons, like you can't just say it's black and white. Black or white. So obviously living in India you have your family here. Support So system that's is much stronger. very big pro. Con is like she said, society is very different. Yes. Like India versus abroad. Living away. We are more free abroad. Money is an important factor in people's life to move abroad. The amount of money in which people can earn in India, do you think आपको अगर same amount of money मिलेगा तब आप जाओगे? One point, like जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, आफ्टर दैट like आपको पैसे की वैल्यू नहीं होती है. सो आई फील लाइक कि हाँ, मनी इज़ अ वेरी बिग फैक्टर. मनी से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. सो आई विल गो फॉर मनी. ठीक है. And do you think money is the only reason that people go abroad? No, I think it's about the experience. I don't think so, because you can earn money here as well if you have that mindset or skill set. Or what about money? People say that in foreign you can earn a lot of amount of money. What do you have to say about that? पैसा सब कुछ है या नहीं है? ऐसे तो है नहीं कि वहाँ पे लोअर लेवल की जॉब्स नहीं है. वॉट इफ वो मुझे मिल जाए, वहाँ पे पैसा नहीं है ना. यहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे मेरे को पता है, एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे को. और यहाँ पे जो सेटिंग है इंडिया में, यहाँ पे कोई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट भी तो नहीं करेगा. ठीक है. Do you think living in foreign countries is better than living in India? Currently yes. Currently yes. Yeah, for sure. बाहर जाके वही काम करना है जो हम इंडिया में भी कर सकते हैं. जैसे लोग बाहर जाके भी, अभी जैसे मेरे भी भाई गया हुआ या कोई भी, वो भी वही काम करे. हम इंडिया में वो करने से शर्माते या नहीं कर पाते. जो काफी फर्क पड़ता है. वो हम बाहर जाके करने को तैयार है, पर हम इंडिया में नहीं कर पा रहे. वो पता नहीं क्यों, बट वही है कि डॉलर रेट हम कह सकते हैं कि, बट उस हिसाब से बाकी अपॉर्चुनिटीज है. अगर तो अभी जैसे मेरी दीदी है, वो IT कंपनी में है. शी इज अर्निंग मोर देन कि जितना उनका भाई अभी बाहर जाके कमा रहा है. तो वो बड़ी बात है कि उनके यहाँ पे भी इतनी अच्छी सैलरी है. और अभी तो काफ़ी कुछ बदलना भी है, बदल भी रहा है. ये ठीक 2024 में सेंस नहीं बना रहा है, मतलब आपको लग रहा है यहाँ रहना इज अ गुड ऑप्शन? Yes, yes. ओके. घर वाले भेज देंगे? डू यू थिंक पीपल, मतलब पेरेंट्स विल बी ओके, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, या वो बोलेंगे कि रुक जा? I think it depends upon the family, the culture of the family, if they allow or whatsoever. क्या आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे बाहर जाने? बिल्कुल. छड्डे फट्टे. और वीजा वहाँ पे तो इतने वीजा के बहुत ग्रीन कार्ड मिलने में इतना बड़ा बैकलॉग है, तो वो जो लाइफ में काफी अनसर्टेनिटी रहती है. बिगेस्ट कॉन आई गेस. पिछले साल ना 25 लाख लोग बाहर गए थे. आपको क्या लगता है कि क्यों गए? क्या रीजन है? सबका अपना पर्सनल रीजन होता है. बहुत लोग स्टडीज के लिए जाते हैं. ठीक है. ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लाइक स्कूल के फ्रेंड्स थे. सो देयर लाइक इन कनाडा या फिर देयर इन UK. सो आई बिलीव दैट ऐसा एक वो है कि इंडिया में कंपटीशन बहुत है रिगार्डिंग स्टडीज. ठीक है. तो बहुत लोगों को लगता है कि बाहर जाके इट्स बेटर टू स्टडी अब्रॉड रादर देन डू गिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया एंड So I feel that कि इस वजह से यानी एक इमेज है कि फिर वो बाहर जाओगे तो फॉरेन रिटर्न. हाँ, गुड लाइफ, वहाँ पे लाइफ अच्छी होगी. बट आई फील लाइक कि स्ट्रगल इज एवरीवेयर. करेक्ट. आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ. वो 25 लाख में से 20 लाख जो गए होंगे, उनका यहाँ पे फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, इसीलिए ज़्यादा पैसा कमाने.
और जो दूसरे गए होंगे एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पे जो कैट रेस है स्टडीज़ के लिए, वो वहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ती है। एंड इफ़ दे आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो स्टूडेंट वीज़ा पे वो जाते हैं, दैट इज़ एन ओपन। मे बी उन्हें यहाँ से बेटर लाइफ के लिए जाते हैं, बट व्हाट दे लूज इज होप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे ट्रेडेड फॉर बेटर रोड, बेटर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम और व्हाटएवर दे हैव ट्रेडेड फॉर, बट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ दैट इज रोड। लोग सेपरेट रीजन से जा रहे हैं, कोई पैसा कमाने जा रहा है, किसी को यहाँ पसंद नहीं है, कोई बाहर जा रहा है, किसी को बाहर का एनवायरनमेंट पसंद है, किसी को वहाँ का माहौल पसंद है, सराउंडिंग पसंद है, अपने अपने 100 रीजन से। क्लीन एनवायरनमेंट के लिए, थोड़ा बेटर वेदर के लिए मेन रीज़न ये होता है, और एजुकेशन ऑफ कोर्स। देखिए हर किसी का जाने का अपना एक अलग रीज़न है जाने का। कुछ लोग स्टडी के लिए जा रहे हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, कुछ 10,000 कमाते हैं और वहाँ पर लेबर वर्क करके भी 3 लाख 4 लाख कमा लेते हैं, 5 लाख कमा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ऑलरेडी स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, उनका एक अलग रीज़न है जाने का, उनका पैकेज कुछ पैसा कमाने के लिए जाते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है वो फिर भी जाते हैं। व्हाट इज द रीज़न? क्योंकि यहाँ पर ही मल्टी मिलियनियर्स लोग जो है कनाडा में जाके रहना शुरू कर देते हैं, वो चले जाते हैं अपने क्वालिटी ऑफ एयर के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, क्वालिटी ऑफ वाटर के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कई, मतलब अब जैसे वो जो कनाडा जाता है वो लोग तो भेड़ चाल के अंदर ही जाते हैं बेसिकली, कि मतलब कैनेडियन पासपोर्ट लेके जाना है, वहाँ जाके ट्रॉले चला लेंगे हम लोग, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बट रियलिस्टिकली देखा जाए लोग अपनी बेटरमेंट के लिए जाते हैं यहाँ पे, कि जिन लोगों को यहाँ नहीं हो पा रहा है तो वहाँ जाके ट्राई करते हैं, वहाँ नहीं होता वापस आ जाते हैं। ठीक है, मे बी इट्स समथिंग दैट दे आर ट्राइंग टू फाइंड जो यहाँ पे नहीं मिल रहा, सो इट्स लाइक दे आर फाइंडिंग देयर वे टू लिव, राइट। हो सकता है इट्स देयर कॉलिंग दैट वुड बी जॉब रिलेटेड और मे बी यू नो जस्ट टू एक्सप्लोर, बट जस्ट फाइंड समवन, एक्चुअली इट कुड बी एनीथिंग, राइट। ठीक है, इट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। सम डिफरेंट रीजन फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी और बेटर एनवायरनमेंट, कुछ भी रीजन हो सकते हैं उनके। अच्छा, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना मैम, मुझे नहीं जाना, किसी और को जाना है। ठीक है, और आप खुश हो अपनी लाइफ में यहाँ पे? मैं बहुत खुश हूँ। और जो फिलहाल मैं कानपुर से हूँ, दिल्ली में मैं इंटर्नशिप के लिए आया हूँ। अच्छा, आपसे पूछना है मुझे, लोग बोलते हैं सेफ्टी, एयर पोल्यूशन, करप्शन, इंडिया में यू नो बहुत सारी फैमिली लाइफ के साथ ये भी चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि सेफ्टी का इशू है, नहीं है? सेफ्टी का इशू डेफिनेटली है, बट एक लोग ये भी कहते हैं दिल्ली मेरी जान, तो अब दिल्ली से हो? नॉट बॉर्न हियर बट यस, अब 20 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ दिल्ली NCR में, तो थोड़ा सा आई हैव लर्नड हाउ टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट। तो कैसे अपने आप को बचा के रखना है, मैनेज करके चलना है। वी आर ऑल्सो वर्किंग बीइंग अ गर्ल, तो आई एम ऑल्सो विद माई 2 guy friends over here, तो आई थिंक इट इज प्रीटी मैनेजेबल। सेफ्टी इशू है बट ठीक है। सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। माय डॉटर इज स्टडीइंग अब्रॉड, तो उसके लिए मैंने इंडिया में रहने का कोई प्लान बनाया नहीं था। अच्छा, इधर शी वुड बी गोइंग आउट ऑफ इंडिया और शी विल बी स्टेइंग इन आवर होम सिटी। उसके लिए वो मैटर करता है, क्योंकि इंडिया में अगर रास्ते पे कहीं वो गिर भी जाएगी तो उसको उठाने वाला नहीं होगा। करेक्ट। तो वहाँ पे वो सोशल सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन द वन हु डज नॉट वांट टू वर्क वेरी हार्ड, मतलब वहाँ पे जाके 1 करोड़ भी कमाओगे तो वो टैक्सेशन, बर्तन खुद ही धोने हैं, बर्तन, लॉन्ड्री, सब कुछ खुद करना है। यहाँ पे आपको 10 लाख मिल जाएंगे, आप मस्त बर्गर खाओगे, મજા નહીં લાવી, મજા નહીં લાવી અને યુએસ જાશો 1 કરોડનું પેકેજ હશે તો પણ कुछ नहीं होगा, बर्तन मांजते रहो। अच्छा, कंपटीशन बहुत है इंडिया में, सब बोलते हैं। कंपटीशन तो देखो हमने ही तो बनाया, सही है, बाहर कंपटीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे भी तो मिलेगा। डिपेंड अपॉन योर नॉलेज। कंपटीशन जितना भी वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आप नॉलेज है तो आप सर्वाइव कर जाओगे किसी भी मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रह के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स उतने ही हैं जितने बाहर की कंट्री में। हाँ, ऑलमोस्ट सेम है, तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट we are developing country, so yeah, we have a developing country always have a better prospect in terms of growth. आपको क्या लगता है कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि लोग ना जाएं? ना, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि लोग जाएं। क्यों? जिनको नहीं रहना वो क्यों रहे यहाँ पे? भारत माता की जय। इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन और इतना टैलेंट है ना, इतना सा चला भी जाएगा फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ प्रॉब्लम्स है जो फिक्स नहीं हो सकती हैं। पॉपुलेशन, ठीक है, या फिर आप एनक्रोचमेंट, या फिर अगर आप बात करें कि डस्ट की बात करें, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना मोदी जी चाहे भी अभी फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर लोग मोदी जी है तो मुमकिन नहीं है इस बार में। देखिए, डस्ट की अगर बात करें तो अब मोदी जी क्या करेंगे, इतनी डस्ट है। अब मोदी जी ने तो स्वच्छ भारत का अभियान चलाया था, लेकिन कितने % लोग इंडिया में फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने तो इनिशिएटिव लिया था,
पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और सब लोगों को एजुकेशन रेट देखो कितना है, बहुत कम है लिटरेसी रेट हमारे इंडिया के अंदर। तो उसको करने में पूरा बहुत टाइम लग जाएगा। कंट्री हमारी 2024 के अंदर एकदम से जादू नहीं कर सकती कि लोग रिटेन हो जाएंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर आप मॉनिटरी वाइज तो रिटेन कर सकते हो। जैसे मैंने मेंशन किया, किसी को हेल्दी हवा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए या अच्छी उनको वाटर चाहिए, तो उस क्वालिटी के लिए एस्थेटिक ब्यूटी चाहिए। कनाडा के अंदर एस्थेटिक ब्यूटी है, आप जाकर के देखते हो, आप वहाँ के आप हिल्स देखोगे, अगर आप वहाँ के आप एनवायरनमेंट देखोगे, हवा में खो जाओगे। वो देखिए वो चीज़ें हमारी बीच हमारे इंडिया में भी हैं, देयर आर प्लेसेस इन इंडिया आल्सो, बट एज कंपेयर टू द वर्ल्ड आई थिंक थोड़ा सा है। देखिए दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ, आप पैदा हुए उस धरती के ऊपर, ठीक है, वे पूरा दुनिया आपकी है, कोई देश आपका नहीं है। डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि अपना काफ़ी ब्रेन ट्रेन हो रहा है वहाँ पे। हाँ। और अच्छे इंस्टीट्यूट अगर बनाए जाते हैं इंडिया में, एडमिशन्स के पॉसिबिलिटीज क्रिएट किए जाते हैं, तो बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। बाहर जाते नहीं तो उनको बाहर कमाने जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। पढ़ने जाते हैं तो उनको कमाने क्योंकि वो वापस भी पैसा कमाना है, इसलिए वो वहीं पे रह जाते हैं और अल्टीमेटली अपना काफ़ी ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस है। 2024 में क्या सेंस बनाता है इन जनरल लोगों का बाहर जाना, आपको क्या लगता है? अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है एंड यू फील लाइक कि अगर आपको AI के अंदर कुछ करना है या फिर आपको कुछ डिज़ाइन वाइज कुछ करना है, देन इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गो आउटसाइड। वैसे इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होने लगी है, ठीक है, बट स्टिल इफ़ यू वांट कि आपको सिलिकॉन वैली ही जाना, तो यू शुड गो फॉर मतलब कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सम प्लेस जहाँ पे अभी यहाँ पे स्टार्टअप वगैरह सब चल रहे हैं। बिकॉज अभी जैसे Web3 आने लगा है या फिर AI का न्यू आने लगा है, तो यू मतलब नीड टू बी सम प्लेस कि जहाँ पे ठीक है। वैसे बाय द वे आई एम इनटू कैनेडियन इमिग्रेशन, माय कंपनीज नेम इज नेशन वाइड वीजाज। हम लोगों को सेटल कराते हैं कनाडा PR के ऊपर, एंड देयर आर मोर देन 104 इमिग्रेशन प्रोग्राम्स एंड वी डील ऑल 104 प्लस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स। हमारे पास स्किल प्रोफेशनल्स के प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास जो बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं उनके अलग से प्रोग्राम्स हैं। तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज इज माई कंपनीज नेम और नंबर हमारा है 9292929281। एंड विद दिस द व्लॉग कम्स टू एन एंड। आई एम होपफुल आपको मजा आया होगा। और मेरे साथ है मेरी कैमरा पार्टनर जिन्होंने मुझे हेल्प की। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, आज मैं प्रशांत बन गई। मैं अब समझ सकती हूँ प्रशांत के साथ क्या होता है जब वो बनाता है। बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज गुड, इट वाज गुड। कैसे लोग मिले आपको? कुछ लोगों ने तो बोला कि नहीं वी आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको लगा हम शायद कुछ बेच रहे हैं। हाँ। तो थोड़ा टाइम लगता है लोगों को बताने में। यार इट्स नॉट इजी टू मेक सच व्लॉग्स, स्पेशली इन इंडिया। US में लोग फिर भी मान जाते हैं। अगर आपको एफर्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय बाय।